बॉलीवुड वेटरन एक्ट्रेस नरगिस दत्त बायोग्राफी। नरगिस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अदाकाराओं में गिनी जाती हैं। एक अभिनेत्री होने के साथ साथ वो एक राजनेत्री भी रही थीं। उन्होंने 6 साल की छोटी उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। 3 दशकों के लंबे करियर में उन्होंने गुजरे दौर के कई सुपरस्टार संग काम किया। शुरुआती जीवन। नरगिस का असली नाम फातिमा राशिद था, जो उन्होंने फिल्मों के लिए बाद में बदलकर नरगिस कर लिया। अभिनेत्री का जन्म एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में 1 जून 1929 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल राशिद था, जबकि हिंदू से मुस्लिम बनने से पहले उनका नाम मोहनचंद उत्तमचंद त्यागी था, जो एक अमीर पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते थे। परिवार। नरगिस की मां का नाम जद्दनबाई हुसैन था। वो बनारस की रहने वाली थीं। उनका जन्म भी एक ऐसे मुस्लिम परिवार में हुआ था जो पहले हिंदू था। जद्दनबाई हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत की गायिका थीं। नरगिस का परिवार पंजाब से इलाहाबाद चला गया। इसके बाद वे कोलकाता शहर में बस गए। नरगिस का एक सौतेला भाई अनवर हुसैन भी उनकी तरह एक अभिनेता थे। करियर। नरगिस सबसे पहले 1935 में आई फिल्म तलाश-ए-हक में नजर आई थीं, जब वो महज 6 साल की थीं, लेकिन उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत 1942 की फिल्म तमन्ना के साथ हुई। बतौर लीड एक्ट्रेस नरगिस की पहली फिल्म महबूब खान की तकदीर 1943 थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट मोतीलाल थे। तकदीर बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और नरगिस को उनके काम के लिए सराहना भी मिली। इसके बाद उन्होंने दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ भी काम किया। फिल्मोग्राफी। नरगिस के करियर की कुछ शानदार फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में आग 1948, अंदाज 1949, बरसात 1949, बाबुल 1950, आवारा 1951, आह 1953, श्री 420 1955, चोरी चोरी 1956, मदर इंडिया 1957, रात और दिन 1967 जैसी कई फिल्में हैं। लुढ़कता करियर। सफलता की बुलंदियों पर चढ़ती नरगिस के करियर ने ढलान भी देखा। 1952 से 1954 के बीच रिलीज हुई एक्ट्रेस की लगभग सभी फिल्मों ने अच्छा बिजनेस नहीं किया, ना ही क्रिटिक्स को खुश कर पाई। 1952 में नरगिस ने 6 फिल्में की, लेकिन सिर्फ अनहोनी ही हिट हुई। वहीं 1953 और 1954 में उन्होंने 5 फिल्में की, लेकिन कोई भी हिट साबित नहीं हुई। हालांकि 1953 की रिलीज आह को कुछ सालों बाद कल्ट फिल्म का स्टेटस मिला। नरगिस ने अपने नीचे जाते करियर ग्राफ को 1955 में आई राज कपूर की फिल्म श्री 420 के साथ फिर संभाला। राजनीतिक करियर। आखिरी बार नरगिस 1967 की फिल्म रात और दिन में नजर आईं। इस फिल्म में उन्होंने 15 साल के लंबे ब्रेक के बाद फिर से एक्टिंग की थी, जिसके लिए उन्हें क्रिटिक्स से खूब सराहना भी मिली। शानदार एक्टिंग करियर की वजह से नरगिस को 1980 से 1981 तक के लिए राज्यसभा की सदस्यता भी मिली, लेकिन इस दौरान बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। पर्सनल लाइफ। नरगिस और राज कपूर ने 10 सालों में एक साथ लगभग 16 फिल्मों में काम किया। पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री को जितना पसंद किया गया, उतनी ही चर्चा उनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री की भी रही। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहले से शादीशुदा और बच्चे वाले राज कपूर संग नरगिस का कई सालों तक रिश्ता रहा। नरगिस ने राज कपूर के साथ अपना 9 साल का रिश्ता तब खत्म कर लिया जब एक्टर ने अपनी पत्नी को तलाक देने से इनकार कर दिया। शादी। 11 मार्च 1958 को नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली, जो एक हिंदू थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील दत्त ने मदर इंडिया के दौरान सेट पर हुए एक हादसे से नरगिस की जान बचाई थी।
सुनील दत्त से शादी करने के लिए नरगिस ने अपना धर्म परिवर्तन किया और एक हिंदू बन गईं। बच्चे। शादी के बाद दोनों के 3 बच्चे संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त हुए। संजय ने माता पिता की तरह एक्टिंग की दुनिया चुनी। वहीं प्रिया दत्त राजनीति के क्षेत्र में उतर गईं, जबकि नम्रता ने अभिनेता कुमार गौरव संग शादी घर बसाया। बीमारी। 2 अगस्त 1980 को राज्यसभा सेशन के दौरान अचानक नरगिस की तबीयत बिगड़ गई। शुरुआत में डॉक्टरों को लगा कि उन्हें पीलिया है और उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां 15 दिनों तक उनके कई सारे टेस्ट किए और अंत में पता चला कि उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर है। इसके बाद न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में उनका लंबा इलाज चला। निधन। भारत लौटने के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी और उन्हें तुरंत ब्रीच कैंडी में भर्ती कराया गया। 2 मई 1981 में नरगिस कोमा में चली गईं, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर हो गई और अगले ही दिन 3 मई 1981 को 51 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। नरगिस को मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया। नरगिस के गुजरने के चंद दिन बाद 7 मई 1981 को उनके बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज हुई थी, जिसके प्रीमियर के दौरान नरगिस के लिए एक सीट खाली रखी गई थी। नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन। नरगिस के निधन के 1 साल बाद उनकी याद में सुनील दत्त में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। अभिनेत्री के निधन का कारण पैंक्रियाटिक कैंसर को माना जाता है, लेकिन उनकी बेटी नम्रता ने दावा किया कि उनकी मां ने कैंसर से जंग जीत ली थी, लेकिन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वहीं संजय दत्त ने कहा कि इम्यूनिटी कम होने के कारण उनकी मां इन्फेक्शन की चपेट में आ गई थीं और यही उनके निधन की वजह बनी। संजय दत्त के बेहद करीब थी नरगिस। नरगिस दत्त ने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय के बल पर लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। नरगिस अपने बेटे संजय दत्त के बेहद करीब थीं। आज भले ही नरगिस इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके बेटे संजय दत्त उन्हें अक्सर याद करते हैं और उनके साथ बिताए पलों की तस्वीरें भी शेयर करते हैं। साल 1981 में 51 साल की उम्र में कैंसर के कारण नरगिस दत्त का निधन हो गया था। राज कपूर से नरगिस करती थीं बेइंतहा मोहब्बत। एक वक्त ऐसा भी आया जब नरगिस राज कपूर के प्यार में डूब गईं। दोनों का रिश्ता लगभग 9 साल चला था। इन 9 वर्षों में राज कपूर और नरगिस का प्यार इतना बढ़ गया था कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के रिश्ते की एक कड़वी सच्चाई ये थी कि राज कपूर पहले से शादीशुदा थे। राज कपूर ने कई बार पत्नी कृष्णा से तलाक लेकर नरगिस से शादी करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और दोनों के रिश्ते का अंत हो गया। राज कपूर से रिश्ता तोड़ने के बाद नरगिस की जिंदगी में सुनील दत्त की एंट्री हुई। नरगिस ने राज कपूर से अलग होने के बाद फिल्म मदर इंडिया साइन की थी। इस फिल्म के सेट पर ही नरगिस और सुनील दत्त के बीच अच्छी दोस्ती हुई थी और वह प्यार में बदल गई। साल 1958 में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली। राज्यसभा जाने वाली पहली अभिनेत्री बनी। नरगिस को बॉलीवुड करियर में बहुत मान सम्मान मिला। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें राज्यसभा सदस्य भी बनाया। नरगिस राज्यसभा के लिए निर्वाचित पहली महिला फिल्म स्टार थीं। मुंबई के बांद्रा में उनके नाम पर सड़क है। हर साल हो रहे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म को नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है। कर्ज उतारने के लिए फिल्मों में किया काम। सुनील दत्त की पत्नी और संजय दत्त की मां से पहले ही नरगिस की अपनी अलग पहचान थी।
यकीन मानिए, नरगिस की जिंदगी के तमाम ऐसे किस्से हैं जिन्हें आपने शायद ही सुना होगा। सबसे पहली बात यह कि एक्ट्रेस का असली नाम नरगिस ही नहीं था। उनका असली नाम फातिमा रशीद था। उन्होंने 1935 के दौरान बेहद कम उम्र में फिल्मों में काम शुरू कर दिया था। दरअसल नरगिस का मां जद्दनबाई थीं, जिन्होंने कर्ज उतारने के लिए महज 6 साल की नरगिस से फिल्मों में काम कराया था। जद्दनबाई ने ही फिल्म क्रेडिट में अपनी बेटी का नाम नरगिस रखा, जो हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। तवायफ से भी था ताल्लुक। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नरगिस का ताल्लुक एक तवायफ से था। दरअसल उनकी नानी दलीपाबाई थीं, जो कुछ लोगों के बहकावे में आकर घर से भाग गई थीं। दलीपाबाई को कोठे पर बेच दिया गया था, जिनकी बेटी जद्दनबाई हुई। जद्दनबाई को अपनी मां से भी बेहतरीन तवायफ होने का दर्जा मिला था, लेकिन संगीत से जुड़ाव होने के बाद कोठे से उनका साथ छूट गया और वह फिल्म जगत से जुड़ गईं। नरगिस को ऐसे मिली थी मोहब्बत। जब नरगिस महज 28 साल की थीं, तब मदर इंडिया में राधा का किरदार निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसी फिल्म से नरगिस को उनका जीवन साथी भी मिला था। दरअसल फिल्म के सेट पर आग लग गई थी, जिसमें सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाया था। इसके बाद दोनों करीब आते चले गए और शादी कर ली। शादी के बाद नरगिस ने फिल्म जगत को अलविदा कह दिया और परिवार पर ध्यान दिया। नरगिस की इस बात से सुनील दत्त हुए थे इम्प्रेस। एक बार सुनील दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया था, एक बार मैं स्टूडियो में अपनी बहन और उसके 2 बच्चों के साथ बैठा था। मेरी बहन को गले में ट्यूमर गांठ हो गई थी। चूंकि मैं उस समय मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए किसी भी बड़े डॉक्टर को नहीं जानता था। जब स्टूडियो में नरगिस जी आईं, तो उन्होंने मुझे बुलाया। वो मुझे बिरजू कहकर बुलाती थीं। मैं उस वक्त काफी गंभीर मुद्रा में था। उन्होंने पूछा, क्या बात है? मैंने उन्हें सारी बात बता दी और कहा, मेरी बहन को तकलीफ है, लेकिन मैं यहाँ किसी डॉक्टर को नहीं जानता। इसके बाद जब देर रात मैं घर पहुँचा तो बहन ने मुझे बताया, कल सुबह मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, वहाँ मेरा ऑपरेशन होगा। यह सुनकर मैं हैरान था। मैंने पूछा, अस्पताल कौन ले जा रहा है? तो वो बोली, नरगिस जी वो डॉक्टर को लेकर आई थीं। चेकअप के बाद कल सुबह मेरा ऑपरेशन होगा। इस तरह नरगिस जी ने बिना मुझे बताए मेरी इतनी बड़ी समस्या चुटकियों में सॉल्व कर दी। इसके बाद से ही वो मेरे दिल में बस गई थीं। मुझे लगने लगा था कि मैं जिस तरह की पार्टनर चाहता था, नरगिस जी वैसी ही थीं। कार में किया था प्रपोज। सुनील ने इंटरव्यू में आगे बताया था, एक दिन वो मेरे यहाँ आईं और जब जाने लगीं तो मैंने कहा, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इसके बाद हम फिएट कार से नेपियन सी रोड होते हुए बालकेश्वर रोड पहुँचे। फिर मैंने काफी हिम्मत जुटाते हुए उनसे कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो बोली, हाँ बिरजू बताओ। मैंने उनसे सीधे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? इसके बाद कार में सन्नाटा हो गया। थोड़ी देर बाद उनका घर आ गया और वो बिना जवाब दिए चली गईं। इसके बाद मैं सोचने लगा कि अगर नरगिस जी ने न कहा तो मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर अपने गांव चला जाऊंगा और खेती करूंगा। सुनील दत्त के मुताबिक कुछ समय बाद एक रोज मैं घर पहुंचा तो मेरी बहन मुस्कुरा रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? तो पंजाबी में बोली, पाजी आपने मुझसे क्यों छुपाया? मैंने कहा, क्यों, क्या छुपाया मैंने तुमसे? इस पर वो बोली, नरगिस जी मान गई हैं। मैंने कहा, क्या मान गई हैं? वो बोली, अब आप चुप ही रहो, जो आपने कहा था वो मान गई हैं। 11 मार्च 1958 को नरगिस और सुनील दत्त की शादी हुई। उनके 3 बच्चे संजय, नम्रता और प्रिया दत्त हुए। 3 मई 1981 को बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की रिलीज से 4 दिन पहले नरगिस का कैंसर से निधन हो गया था।